हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे आपकी चेतना राइज होती है, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस राइज होती है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल ग्रो करते जाते हैं, वैसे वैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी ज़रूरी हो जाती हैं। यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देते ही हैं कि आपको अभी कुछ चीज़ें पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ सिचुएशन, कुछ लोग पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, और क्यों। तो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आप अपना मेडिटेशन शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आप नॉलेज गेन करने लगते हैं, धीरे धीरे आपका इनर वर्क भी शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, वैसे वैसे कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी वाइब्रेशन अभी आपकी उसके साथ मैच नहीं कर रही होती है, राइट। तो कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर जाने लगते हैं, अपने आप दूर हो जाते हैं, या तो फिर आपको ही उनसे दूर जाना पड़ता है, मतलब किसी भी वे में कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर जाने लगते हैं। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, आपकी वाइब्रेशन इस पर्सन के साथ, किसी भी XYZ कोई भी पर्सन ले लीजिए, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ मैच नहीं करती है वाइब्रेशन, ठीक है। पहले दोनों की वाइब्रेशन इक्वल थी, फिर वाइब्रेशन चेंज हो गई, ठीक है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो यूनिवर्स अपने आप आपकी लाइफ से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं। लेकिन फिज़िकली भले ही आप किसी से कनेक्टेड ना हो, लेकिन आपके थॉट में, आपके माइंड में अभी भी अगर कुछ पास्ट के लोगों के थॉट चल रहे हैं, उनकी बारे में आप बार बार सोचते हैं, तो भी आपकी वाइब्रेशन चेंज हो सकती है। नॉर्मल थिंकिंग भी ठीक है, लेकिन बार बार आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, चाहे वो पास्ट का कोई इवेंट ही क्यों ना हो। मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट का कोई इवेंट, कोई घटना ही क्यों ना हो जिसमें आपको ट्रॉमा लगा था, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी फिर से लो हो जाती है या आप डाउन फील करने लगते हैं। तो अगर आप बार बार ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी फिर से डाउन हो। आप क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ की जर्नी में कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसी एनर्जी यूनिवर्स या आपकी हायर सेल्फ अलाउ नहीं करेंगे जो आपको अप नहीं बल्कि डाउन की तरफ ले जाएं, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए आपको यूनिवर्स बार बार गाइडेंस भी देते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं किसी भी वे में कि अब पास्ट को भूल जाएं, ठीक है। अब आपको पास्ट को, इसलिए पास्ट को हील भी करना पड़ता है आपको, और अगर आप हील नहीं करते हैं और बार बार सोचते रहते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं अपनी जर्नी में। तो आफ्टर हीलिंग आपको उन चीज़ों को भूल के भी आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे जैसे आप राइज़ करते हैं, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस राइज़ करती है, वैसे वैसे अगर आप किसी भी पास्ट के सिचुएशन या लोगों के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, सडन फिर से आपके माइंड में उनके थॉट आ रहे हैं, या आप उनको जज कर रहे हैं, कोई ऐसी बात फिर से आपको याद आ गई और फिर से आपने कोई ऐसे थॉट क्रिएट कर लिए कि उन्होंने मुझे हर्ट किया था या पेन दिया था, या जो भी है कि थोड़ा सा भी आपके अंदर फिर से कड़वाहट आई, फिर से अनफॉरगिवनेस की वो एनर्जी आपने क्रिएट करी अपने हार्ट में,
तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एक एनर्जेटिक कॉर्ड इनसे कनेक्ट हो जाएगी। भले ही फिज़िकल वर्ल्ड में अब आप इनसे कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन एनर्जेटिकली आप फिर से उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वाइब्रेशन और एनर्जी लेवल मैच नहीं हो रहा है तो दिक्कत ये आएगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो और राइज़ होना चाहती है, आपकी कॉन्शियसनेस जो और राइज़ होना चाहती है, वो राइज़ नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको पुल बैक करती है, नीचे की तरफ खींचने का ही काम करती है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये कैसे। तो जो भी एनर्जी कॉर्ड आपसे कनेक्टेड होती हैं इनके साथ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट होती है, ठीक है। नेगेटिव कॉर्ड मतलब आपने बुरे भाव के साथ, या तो फियर में, या तो जजमेंट में, या तो माफ़ ना करके किसी भी प्रकार से उनसे नेगेटिव कॉर्ड अटैच करी हैं। तो इनके अंदर की जो भी नेगेटिविटी होंगी, सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं, पॉजिटिविटी भी होती हैं और नेगेटिविटी भी होती है, ठीक है। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी होंगी, सपोज़ किसी के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, तो उनके अंदर की जो भी नेगेटिव चीज़ ज़्यादा होंगी, या आपने उनको जिस भी उनके आदतों के अकॉर्डिंग जज किया होगा, उसी के रिलेटेड नेगेटिव चीज़ आपसे कनेक्ट हो जाएगी। मतलब उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको पिक होना शुरू हो जाएगी, आपके ऑरा में वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। चाहे आप कितना भी ऑरा प्रोटेक्शन ले लें, चाहे आप कितना भी अपने ऑरा को लॉक करके रखें, लेकिन कॉर्ड तो आपने कनेक्ट कर दी है, ओके। तो इस कॉर्ड के थ्रू इनकी वो एनर्जीज आपके ऑरा में आना शुरू हो जाएंगी, और ये छोटे छोटे एनर्जी कण में होती है। मतलब ये एनर्जी आप पे अब असर कैसे करती हैं, थॉट के थ्रू, ओके। आप सीधा सीधा आपके थॉट में ही बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आपके विचार सडन हो सकता है कि चेंज हो जाएं। आपको सपोज़ इसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, ठीक है, आपने किसी भी वे में इनसे कॉर्ड कनेक्ट कर ली, जाने अनजाने इनके अंदर का जो गुस्सा है आप पिक करने लगेंगे। ये एनर्जी थॉट के थ्रू आपके अंदर भी ऐसे विचार आना शुरू हो जाएंगे कि किसी के साथ भी छोटी छोटी बातों में आपको चिढ़ आने लगेगी, आपको गुस्सा आने लगेगा। और इस तरह से ये जो एनर्जी है वो आपकी कॉन्शियसनेस को आगे राइज होने से रोकती है, क्योंकि जैसे ही आपने गुस्सा कर लिया, आपको गुस्सा आ गया, या जेलसी फील होने लगी, या फियर फील होने लगा, तो वो सारे जो इमोशन है वो लोअर वाइब्रेशन के इमोशन हैं, ठीक है। आप एक बार एनर्जी चार्ट एक बार चेक कर लेना गूगल पे, जिसमें हायर वाइब्रेशन एनर्जी के जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय और अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, ये सारे जो इमोशंस होते हैं वो हाई वाइब्रेशन के होते हैं। और फियर, जेलसी, गिल्ट, एंगर, पिटीनेस, मतलब ये कुछ जो इमोशंस होते हैं वो लोअर वाइब्रेशन के होते हैं। तो आपके अंदर ये लोअर वाइब्रेशन इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगती है। तो जो आपकी कॉन्शियसनेस राइज कर रही होती है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आना शुरू हो जाती है। इसकी के लिए आप लोगों की लाइफ में आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी जर्नी में बहुत बार देखा होगा कि कुछ समय के बाद आपके कुछ दोस्त, कुछ ग्रुप, कुछ फ्रेंड्स, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से अपने आप दूर होना शुरू हो जाते हैं, या तो आप ही उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का ही रीज़न होता है, वाइब्रेशन का ही रीज़न होता है कि आपकी चेतना में फिर उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है किसी न किसी प्रकार से। इसलिए आपका
उनसे दूर जाना ज़रूरी भी हो जाता है। इसलिए स्पेशली कई बार अगर ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, तो उनसे दूर करने के लिए आपको यूनिवर्स कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोसाइटी का फियर या समाज का डर या लोग क्या कहेंगे, मैं आगे अकेले क्या करूँगी या करूँगा, राइट, इस तरह के किसी न किसी डर की वजह से आप वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो तभी भी आपको वो एनर्जी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। सो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर किस टाइप का फियर है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पास्ट के लोगों की बात आती है, जहाँ पे ये मैंने पॉइंट बताया था कि आपने सोच के कॉर्ड कट कर ली, कॉर्ड कनेक्ट कर ली, तो उसको जब तक आप कट नहीं करेंगे, उस कॉर्ड को जब तक आप कट नहीं करेंगे तब तक आप राइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कॉर्ड कट कर भी लेते हैं, लेकिन दोबारा समझ लो आपने फिर से उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर से कनेक्ट हो जाए। ठीक, तो इसलिए आपको यूनिवर्स बार बार बोलते हैं कि पास्ट के बारे में आपको अब नहीं सोचना चाहिए, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, ये जब तक आपके दिमाग में चलता रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अनहील्ड पड़ी हुई हैं। हाँ, अगर ये थॉट के बाद आप ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे ये लर्निंग थी इसलिए ये मेरे साथ हुआ, राइट, या यहाँ पे मेरी सोल को ये लर्न करना था, यहाँ पे मुझे ये सबक सीखना था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, दैट इज़ ओके। लेकिन दुख में आप जा रहे हो और ये थॉट आपको बार बार दुख दे रहे हैं, आपको बार बार ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो कितना सहना पड़ा, इन लोगों की वजह से मुझे कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ी। अगर ये थॉट ही बार बार आपको आएंगे तो कहीं ना कहीं अनफॉरगिवनेस आपके अंदर है उन लोगों को लेकर। ओके, तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कई बार कुछ लोगों को क्वेश्चन होता होगा कि आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी लाइफ से कुछ लोग दूर क्यों चले जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को रीज़न पता भी है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप में बताना चाहती थी कि ये भी रीज़न होता है कि समटाइम्स लोग चले तो जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली फिर से उनसे कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अवेयर रहना है अपने थॉट के ऊपर कि आप क्या सोच रहे हैं, किन के बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, अगर कोई थॉट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें हील नहीं हुई हैं, इसलिए वो थॉट, वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, आपको रिमाइंडर देने के लिए कि इसको हील करो। ओके, लेकिन बार बार आप कुछ चीज़ें, अपनी आदतें सुधार नहीं पा रहे हैं या आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ईगो माइंड है वो रेजिस्ट करता है कभी कभी। ठीक है, तो वो भी जानबूझ के ये चीज़ें करता है कि आपको बार बार पास्ट में रखना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर चेक करनी होंगी, क्या ऐसा है जो आपको हील करना है और कौन से ऐसे थॉट है जो ईगो दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी हेल्प से आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को ऊपर उठा सकते हैं। आप अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कर सकते हैं। पास्ट के लोगों को, पास्ट के ट्रॉमा को आपको हील करना है, उस लोगों को फॉरगिव करना है और कॉर्ड कट करना भी ज़रूरी है। लेकिन ये गलती में मत रहिएगा कि एक बार कॉर्ड कट कर ली तो हो गया।
कनेक्शन बार बार बिल्डअप हो सकता है। जहाँ पे जजमेंटल आ गया, फियर आ गया उन लोगों को लेकर, या हेटरेड की एनर्जी आपने अगर क्रिएट करी, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव कॉर्ड जोड़ ही देते हैं। ठीक है, ये किसी भी चक्र में जुड़ सकता है, डिपेंड ऑन आपका उनके साथ क्या कनेक्शन था। ठीक है, अगर इमोशनल लेवल पर आप जुड़े थे तो हार्ट से कनेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर मणिपुर चक्र से कनेक्शन बनता है। ठीक है, या तो फिर किसी का रूट चक्र में भी कनेक्शन होता है। कोई भी कॉर्ड कहीं पे भी जुड़ सकती है, तो डिपेंड ऑन कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन था, किस तरह का रिलेशन था। और जैसे बातचीत ज़्यादा होती है तो थ्रोट चक्र का भी आपका कॉर्ड कनेक्ट हो सकता है। आपका मणिपुर चक्र में ज़्यादा कॉर्ड कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और हार्ट में होती हैं। तो पैसे की लेन देन का है तो फिर रूट चक्र से कनेक्टेड होता है। फिज़िकली जहाँ पे किसी के साथ ऐसे रिलेशन होते हैं, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस तरह के रिलेशन होते हैं, तो रूट चक्र से भी कनेक्शन होता है। तो इस तरह से आपकी नेगेटिव कॉर्ड जुड़ सकती हैं किसी भी चक्र में, किसी भी तरीके से, डिपेंड ऑन योर थॉट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो, और इसमें मैंने जो भी चीज़ समझाने की कोशिश की है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं, यूनिवर्स ने भी बहुत गाइड किया है। और ये वीडियो बनाने का भी यही रीज़न था कि यूनिवर्स चाहते थे कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो जाए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।